ये गुफा है आश्रम के अंदर की। दिन में रेल सीधी करते थे और रात में अपने आप वो टेढ़ी हो जाती थी। और सुबह आके देखते थे कि वो पलट जाती थी, क्योंकि ट्रेन ये पटरी यहाँ से निकालते थे। यहाँ इंदिरा गांधी जी आई हैं और देगौड़ा आए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सीतापुर के महमूदाबाद के निकट मुंडा गोपाल आश्रम में। ये मुंडा गोपाल आश्रम है और सामने आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं। आश्रम और रेलवे ट्रैक की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके पीछे कहानी है। स्वामी सच्चिदानंद महाराज जब यहाँ पर थे, संन्यास लिए हुए थे और यहाँ आध्यात्मिकता में लीन थे, उस वक्त दूर दराज से यहाँ पर यात्री आते थे, दर्शन करने के लिए लोग आते थे, लेकिन उन्हें आने जाने में काफ़ी समस्याएं होती थी। फिर एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि एक तहलका मच गया पूरे रेलवे विभाग में। बात कुछ यूँ है कि यहाँ पर ट्रेन स्वतः ही ख़राब हो जाती थी और वह आगे नहीं बढ़ती थी। काफ़ी रेलवे के उच्च अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने तमाम प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से ट्रेन आगे नहीं जा पा रही थी। फिर अंततः बाबा जी के पास अधिकारी पहुँचे, बड़े बड़े नेता पहुँचे, उन्होंने बाबा से गुहार लगाई। ऐसी मान्यता है कि बाबा की शक्तियों के कारण ही ये था कि यहाँ से ट्रेन आगे नहीं गुजरती थी। हालांकि दोस्त आप देख रहे होंगे, आप लोगों को बता दूं कि आगे एक हाल्ट बना हुआ है। यहाँ पे पहले हाल्ट वाल्ट नहीं था और ट्रेनें नहीं रुकती थी, लेकिन बाबा जी की शक्तियों के कारण अब यहाँ पे हाल्ट बना हुआ है और कोई भी ट्रेन हो, कितनी भी बड़ी ट्रेन हो, यहाँ पर भले ही 2 मिनट रुके, लेकिन रुकती ज़रूर है। चाहे वो सुपर फास्ट ट्रेन हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे कोई भी ट्रेन हो। तो ऐसे विचित्र स्थान के दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। इसके पीछे की मान्यता क्या है, लोगों से ख़ास बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। खबरीलाल हमेशा से ये प्रयास करता है कि ऐसी खबरें आपके सामने लाई जाएं जो बेहद विचित्र हों और जो अनसुनी हो। तो आइए दोस्त, हमने मेन गेट से अंदर एंट्री कर ली है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही शांत वातावरण यहाँ पर है। आसपास खेत हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं, बहुत ही शांति भरा माहौल आप यहाँ पर देखते हैं। ये वृक्ष काफ़ी पुराना कहा जाता है, जो काफ़ी समय से यहाँ पर बना हुआ है। और आगे हम चलते हैं और यहाँ की महिमा के बारे में लोगों से जानते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ की क्या विशेषता है, क्या खास बात है। तो बाबा जी, आप कितने साल से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? सन 1955। सन 1955। ये जो बाबा, ये कहानी कही जाती है ट्रेन वाली, कि यहाँ से ट्रेन पहले नहीं रुकती थी, उसके बाद बाबा जी का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ जिसके बाद यहाँ पे ट्रेन रुकने लगी और यहाँ पे हाट बन गया। इसके पीछे की क्या कहानी है? गाड़ियों को आने न रुकने से लोगों को परेशानियाँ हुआ करती थी। स्वामी जी ने अपना प्रभाव दिखा, जाकर ट्रेन सामने हाथ दिखा देते, गाड़ियाँ रुक जाती थी। कितने समय पहले की बात? ये बहुत पहले की बातें हैं सब। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ियाँ रुकने लगी ज़्यादा ज़्यादा। जब गवर्नमेंट का डिस्टर्ब होने लगा तब उनको जो है हाल्ट बनानी पड़ी। गुरु जी यहाँ पर कब आए और कैसे मुंडा गोपाल आश्रम? स्वामी जी सन 1926 में यहाँ पर पधारे थे और अपनी त्याग तपस्या के माध्यम से उन्होंने संस्थान का नाम मुंडा गोपाल रखा। धीरे धीरे उनकी त्याग तपस्या से मुंडा गोपाल स्थान प्रसिद्ध हो गया। कहाँ कहाँ से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं? सब पूरे देश से। पूरे देश से आते हैं। पूरे भारतवर्ष लोगों का आना जाना बना रहता है। ये गुफा है आश्रम के अंदर की, जिसे मैंने भी पहली बार देखा है। फर्श के अंदर गुफा बनी हुई है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या है। ये गुफा है, ये क्या ये तपस्थली रही है या? स्वामी जी ने इस गुफा के अंदर तपस्या की है। उसके बाद हम करते हैं। अब बाबा जी यहाँ पर तपस्या करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक सादा सा बिस्तर है, स्वामी जी की प्रतिमा है और बहुत ही शांति है। और ये ज़मीन के अंदर एक गुफा है जिसके बारे में शायद आसपास के लोग भी न जानते हों इस गुफा के बारे में। तो मुंडा गोपाल आश्रम की ऐसी चीज़ें कि जहाँ दिया जल रहा है तो आज तक कभी कभी बुझा नहीं। यज्ञशाला जहाँ पर
हवन होता है, उसकी लौ आज तक नहीं बुझी, और ये गुफा, ऐसी तमाम विचित्र चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ठीक सामने की यहाँ से इधर ही से आप गुफा हो करके आप यहाँ से निकलते हैं। कितने समय से आप यहाँ पर सेवा दे रही हैं? 1990 से। क्या यहाँ पर आपको खास लगता है? यहाँ खास यार जब भी हम आए हमको बड़ी शांति मिली। यहाँ जो भी हम सोचे वही पूरा हो गया। कहाँ से आई आप? हम आए हम ये पड़ता है आपके भगोली के उस पार गौरी बनियानी में हमारा जन्मभूमि है। हम आते थे भगोली भोलेनाथ को जल चढ़ाने। हमारे पिताजी रेल में नौकर थे यहाँ इसी में। तो दिन में रेल सीधी करते थे और रात में अपने आप वो टेढ़ी हो जाती थी। ऐसा क्यों, मतलब इसके पीछे की? जब वो आए हमारे पिताजी तो उन्होंने हम लोगों से बताया करते थे ना, तो वही हाउस में हम लोग यहाँ दर्शन करने आए। तो वो जब लाइन टेढ़ी हो जाती थी सीधी, जब रात में सीधी हो जाती, सुबह फिर हमारे पिताजी आए उसको सीधी कराएं। कम से कम 45 आदमी उनके अंडर में काम करते थे और सक्शन मेट थे। हाँ नहीं, वो मंदिर से यही निकल रही थी ना, ये इधर निकाल रहे थे। तो वो जब दिन में आप बनावे और रात में वो टेढ़ी हो जाए तो हाँ, तो आए गुरु जी के पास यहाँ। तो गुरु जी से कहने लगे कि सरकार आज अधिकारी चेक करने आएंगे, हमारा प्रमोशन हो जाए, ऐसा करिए, आप आशीर्वाद दीजिए, ये सही हो जाए। तो कहीं ठीक है, बस हाथ धरे गुरुजी स्वामी हमारे पिताजी के पास हाथ रख दिए और उसी दिन पिताजी गए, बस तुरंत जिधर वो टेढ़ी होती थी उधरी तरफ सही कर दिए उसको। उसी दिन से बढ़िया आराम से चलने लगी। हमारे पिताजी का प्रमोशन भी हो गया। और जब ट्रेन आए, जो ट्रेन आती थी, जो गुरुजी हाथ ऐसे कर दिए, स्वामी सच्चिदानंद भगवान परमहंस जो यहाँ हैं मुख्य महाराज जी, सतगुरु अकबाली शाह महाराज, वो भी आए थे। सन 27 में वो आए थे, ये 26 में आए थे ये महाराज जी। हाल बना हुआ है, ये यहाँ पे क्या होता है, मतलब किस उद्देश्य से? सबसे पहले त्योहार जो बचा हुआ सामने एक प्रवचन स्थल है जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी सत्यनारायण द्वारा रेड्डी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है, न्यू पूजन हुआ है जी, तब से संचालित है, चल रहा है। 67 साल से आप यहाँ पे हैं। कैसा बदलता स्वरूप यहाँ पर, कितना बदलता स्वरूप? तो यहाँ पहले कुछ नहीं था, तो अपने हाथ बनाया हुआ आज भी काम हो रहा है। अच्छा, ये क्या है यहाँ पे? ये प्रवचन हाल है बड़ा जी जी, और विश्राम गृह भी है, आने जाने लुकते भी हैं यहाँ। हर मतलब दूर दराज से लोग आते हैं। हर शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद अस्पताल से अच्छा एक बस आती है, सभी डॉक्टर आते हैं, आज जनता के कल्याण के लिए निःशुल्क दवा वितरण होती है हर शुक्रवार को। हर शुक्रवार को। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि यहाँ पे हर शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल से यहाँ पे टीम आती है और फ्री उपचार करती है, लोगों की समस्याओं को दूर करती है। देखिए उधर आँख संबंधित जो मशीन लगी हुई है आँखों की टेस्टिंग के लिए, वो आप साफ देख सकते हैं। आँख के डॉक्टर, चश्मे की जांच और महिलाओं के, बच्चों के डॉक्टर, पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगी। तो और क्या क्या, मतलब कितने लोग आते हैं यहाँ पर इलाज करवाने? ज़्यादा संख्या बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। उतना इलाज नहीं कर पाते जितनी ज़्यादा संख्या आती है। तो दादाजी तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि स्वामी जी के त्याग तपस्या के प्रभाव से यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में ज़्यादा दवा फायदा करती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भगवान रहता है। अच्छा, वो जो जहाँ पे बाबा जी की मूर्ति बनी हुई है उधर चीना चढ़ के, वो क्या वहीं समाधि स्थल है बाबा जी? हाँ, गुफा स्थल है, स्वामी जी का समाधि स्थल वही है। जी। और ये जो सामने मंदिर बना हुआ है, ये किस चीज़ का मंदिर? ये मंदिर है स्वामी जी के गुरु जी का, अकबाली साहब का। अच्छा। ये उनके द्वारा सन 1975 में मूर्ति स्थापित कराई। जी। अपने आप क्या बताना चाहेंगे? हम यही बताना चाहेंगे कि भाई यहाँ हमारे स्वामी जी ने जहाँ जहाँ पग रखा है वहाँ वहाँ पर कुछ में कुछ चमत्कार जरूर हो गया है आज भी। जैसे कि? हाँ, इनकी जो अपने श्रद्धा से और सच्चे मन से आए, उनका कोई काम न काम पूरा जरूर हुआ है। यहाँ ट्रेन रुकने वाली क्या कहानी है? ट्रेन रुकने वाली तो स्वामी जी की सब कृपा है। अच्छा, क्या जानती है उस कहानी के बारे में? कहानी के बारे में हम अपने दादा परदादा पापा से कहानी सुने हैं। जन्मभूमि मेरी यही है, 3 किलोमीटर पर। मैं छोटी थी तब से यहाँ आती थी, शादी भी हमारी स्वामी जी ही करवाए। अच्छा। तो यही है कि ये ट्रेन बिछती थी शाम को, दिन भर मजदूर ट्रेन बिछाते थे और सुबह आके देखते थे कि वो पलट जाती थी, क्योंकि ट्रेन ये पटरी यहाँ से निकालते थे। तो ये मैं सुनता हूँ कि श्रद्धालु जो यहाँ पे दर्शन करने आते थे, उनकी इच्छा होती थी कि यहाँ से उनको ट्रेन मिल जाए। हाँ। नहीं मिल पाती थी। हाँ। इसी कारण यहाँ पे ट्रेन खराब हो जाया करती थी।
हाँ अब इसलिए है। जैसी लीला अब हो जैसे भाई, गुरु जी की लीला। इच्छा आदि शक्ति यहाँ की जो बरसा रही थी हाँ, वही इसमें हुआ। जाने आने श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा होती थी हाँ। आने जाने में। फिर क्या हुआ? तो फिर ये बन गई ट्रेन वहाँ से दूर से, थोड़ी जगह छोड़ के फिर लाइन निकल गई। निकल गई, बन गई, हाल्ट बन गया। तो फिर यहाँ से फिर दिल्ली तक आए नेता लोग, देवगौड़ा भी आए यहाँ, सब स्वामी जी के दर्शन किए और उनसे हाथ पैर जोड़ा कि भाई अब ट्रेन को जाने दो। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई का ट्रेन हम थोड़े पकड़े हैं। एक से एक इंजीनियर आए बनाने बिगाड़ने के लिए। जब वो बिगड़ी नहीं थी, आदि शक्ति से वो खड़ी भी थी, आदि शक्ति से खड़ी थी। तो फिर स्वामी जी ने की चिरौरी उरी किया, बड़े बड़े अधिकारियों ने आया, दिल्ली से आए, कई भी नेता लोग आए। तो फिर स्वामी जी से कहा कि भाई इसको आदेश दो। तो स्वामी जी ने कहा चलो भाई। तो ट्रेन में हाथ लगाया और कहा भाई जाओ। बस ट्रेन स्टार्ट हो गई। बस यही चमत्कार है गुरु महाराज की, इकबाली शाह महाराज की और आदि शक्ति पहला मंदिर यही स्थान है। पे सुनते हैं कि ये जो आग है ये हमेशा जलती रहती है, इसके पीछे की क्या कहानी है? भविष्य में उज्जवल भविष्य के लिए अखंड चिराग अखंड अग्नि जलने का एक विशेष विधान होता है। इसलिए गुरु जी की कृपा से और जनता जनार्दन के सहयोग से यहाँ अखंड अग्नि भी जलती है, अखंड चिराग भी सदैव जलता रहता है। यहाँ पर कथा, हवन, पूजन, रामायण और इत्यादि सभी कार्यक्रम विधिवत लगातार संपन्न होते रहते हैं। यहाँ कौन कौन आया? यहाँ इंदिरा गांधी जी आई हैं और देवगौड़ा आए हैं, बड़े बड़े से नेता लोग यहाँ आए हैं। स्वामी जी के हमारे दर्शन किया। तो वो मिलिट्री के बड़े थे, कर्नल थे, जिम्मेदार घर के, वो राजाओं के घर के थे हमारे गुरु जी, जयपुर के। तो जब वहाँ दिल्ली से आए तो यहाँ दर्शन हुए। तो उन अधिकारियों ने कहा, नेता लोगों ने, कि भाई आप कहाँ? तो कहा भाई मेरे को संन्यास लिखा था, तो हमने अपना इस्तीफा लगा करके यहाँ आ गए। उन्हीं का सब चमत्कार है, उन्हीं की सब आदि शक्ति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज्योति कई सालों से अभी तक जल रही है, जो कभी अभी तक बुझी नहीं है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्वयं बाबा जी का प्रभाव है। आज भी उनकी शक्ति और उनकी भक्ति करने वालों की महिमा यहाँ पर दिखती है। तो दोस्तों, ऐसी तमाम रोचक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ खबरीलाल पर। नमस्कार।